Assalamualaikum students, welcome back to your channel गोहर हेल्पिंग हैंड क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 1.3। आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की आपकी स्टेटमेंट है आ रेक्टेंगल है साइड्स ऑफ लेंथ 2 प्लस के रूट 18 मीटर। यहाँ पे फाइंड टू नंबर्स मेरे से बाय मिस्टेक लिखा गया था, इसको आपने इग्नोर करना है। आपने बस ये पढ़ना है आ रेक्टेंगल है साइड्स। एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल आपको पता है ना कौन सी शेप होती है, इस तरह की शेप जिसके चार कोने बराबर हो उसे हम कहते हैं रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल के दो हिस्से होते हैं, एक होता है लेंथ यानी लंबाई और एक होता है ब्रेड्थ यानी कि चौड़ाई या विड्थ। विड्थ भी बोलते हैं इसे और चौड़ाई भी बोलते हैं। उर्दू मीडियम वालों के लिए लंबाई और चौड़ाई और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लेंथ और ब्रेड्थ। उसकी लेंथ है 2 प्लस के रूट 18 और उसकी ब्रेड्थ है 5 माइनस 4 मीटर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखना भूल गई हूँ। आ रेक्टेंगल है साइड्स ऑफ लेंथ, लेंथ उसकी है 2 प्लस के रूट 18 एंड ब्रेड्थ ऑफ 5 माइनस 4 ओवर स्केयर रूट 2 मीटर। हमने क्या निकालना है, उन्होंने हमें लेंथ भी दे दी है, लंबाई भी दे दी है, चौड़ाई भी दे दी है। हमने पूरा एरिया निकालना है, चारों तरफ का अहाता निकालना है। एक्सप्रेस द एरिया। और जो हम एरिया निकालेंगे उसका आंसर ऐसे आना चाहिए a प्लस बी स्केयर रूट 2, यानी एंड पे स्केयर रूट 2 होना चाहिए। एक वर्ड a की जगह इंटीजर होना चाहिए और b की जगह भी इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर यानी कोई सही अदद होना चाहिए। 1 2 का कोई लफ्ज यहाँ आना चाहिए, 1 2 का ही कोई लफ्ज यहाँ आना चाहिए और स्केयर रूट 2 आना चाहिए। अब हम इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे लेंथ। लेंथ उन्होंने हमें क्वेश्चन में दी हुई है। लंबाई कितनी लंबाई दी हुई है, 2 प्लस स्केयर रूट 18 मीटर। तो उर्दू मीडियम वाले यही लिखेंगे लंबाई है 2 प्लस स्केयर रूट 18 और इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे लेंथ है 2 प्लस स्केयर रूट 18 मीटर। अब अगर हम 2 ऐसे ही लिख दें प्लस ऐसे ही लिख दें और 18 का हम ले लें एलसीएम, तो 18 का एलसीएम होता है 3 की स्क्वायर मल्टीप्लाई 2। यानी अगर आप 18 का साइड में एलसीएम लेंगे 3 की 2 आएगा, 2 3 आएंगे और एक 2 आएगा। तो आपने लिखना है 3 की 2 मल्टीप्लाई 2 यहाँ ही रहेगा, प्लस भी यहाँ ही रहेगा। अब ये जो 3 की स्क्वायर है ये स्क्वायर अलहदा कर लो और ये जो अंडर रूट 2 है ये अलहदा कर लो। जब आपने स्क्वायर अलहदा कर ली, आपको रूल पता है जब भी अंडर रूट हो और उसके ऊपर स्क्वायर हो तो स्क्वायर अंडर रूट से कट जाता है। तो इस तरह यहाँ स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, आपके पास आ गया 2 प्लस 3। ठीक है, ये स्क्वायर रूट 3 से खाली 3 रह गया और ये अंडर रूट 2 यहाँ पे अंडर रूट 2 बन गया और आगे आपने लगा दिया मीटर। इस तरह आपने लंबाई को सोल्व कर लिया, एलसीएम लिया और उसके बाद स्क्वायर रूट से काट के आंसर निकाल लिया। अब ब्रेड्थ देखते हैं। ब्रेड्थ आपके पास थी 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2। 5 ऐसे लिखा रहने दिया, माइनस 4 का भी आपने एलसीएम किया जैसे 18 का किया था। 4 का एलसीएम आपने किया, आपके पास आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 2 की स्क्वायर। अब यहाँ पे ना एक बात सीखने वाली है, अगर आपके पास कोई भी वर्ड है ना जैसे कि 3, ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर आप लिखेंगे ना अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3, तो कैलकुलेटर पे आप जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे ना आपके पास दोबारा आंसर आ जाएगा 3। इस तरह हर वर्ड बराबर होता है अपने 2 अंडर रूट के। तो हम जहाँ पे मैथ में चाहे हम इनको यूज कर सकते हैं ये ट्रिक को। यानी अगर आपके पास 5 है तो आप अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 लिखेंगे और आंसर निकालेंगे, आपके पास दोबारा 5 आ जाएगा। ठीक है, कैसे आएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर बन जाएगा ना, जब आप इसे काटेंगे स्क्वायर को अंडर रूट से तो दोबारा 3 आ जाएगा। ऐसे ही है। तो इस तरह हमारे पास यहाँ 2 मल्टीप्लाई 2 था। अब हमने अपना आंसर बनाने के लिए क्या किया, 2 को ऐसे रहने दिया, 5 माइनस 2 ऐसे ही रहा। ये वाला जो 2 था ना इसकी जगह हमने लिख दिया अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2। क्यों लिखा, क्योंकि हर लफ्ज बराबर होता है अपने 2 अंडर रूट के। ये मैथ का रूल है। जैसे 3 बराबर है अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 के, इसी तरह 9 बराबर है अंडर रूट 9 मल्टीप्लाई अंडर रूट 9 के। तो इसी तरह जो 2 है वो बराबर है अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 के। तो मैंने यहाँ पे यही लिख दिया और नीचे ओवर लगाया और जो अंडर रूट 2 था वो ऐसे लिख दिया 5 माइनस 2 और इस 2 की जगह अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 ओवर लगा के नीचे अंडर रूट 2। अब ये स्क्वायर रूट 2 आपस में कट गए, हमारे पास बच गया 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। इस तरह हमारे पास ब्रेड्थ का भी अपना आंसर आ गया। इस तरह हमने 2 आंसर निकालने हैं, एक लेंथ का और एक ब्रेड्थ का। अब हमने निकालना है फार्मूला एरिया का। एरिया का फार्मूला क्या है आपके पास, एरिया का फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। ठीक है, जब भी आपने रेक्टेंगल का एरिया निकालना होता है तो उसका फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई। अब आपने लंबाई जो आंसर निकाला है वो क्या है, 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2, उसको यहाँ पे लिख दें, मल्टीप्लाई लगाएं। ब्रेड्थ का आपने जो आंसर निकाला है वो क्या है, 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2, उसको भी अलग से यहाँ पे लिख दें। अब इनको मल्टीप्लाई करना है। मैथ के अंदर मल्टीप्लाई करने का रूल ये होता है कि पहले पहले वर्ड को ये वाले पूरे वर्ड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर दूसरे वर्ड को ये वाले पूरे वर्ड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ये मैथ का मल्टीप्लाई करने का रूल होता है। तो फिर उस तरह ही करते हैं, 2 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, ठीक है, फिर माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले 2 स्क्वायर रूट 2 से।
इसी तरह हम 3 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 3 स्क्वायर रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, फिर इसी तरह प्लस माइनस माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 स्क्वायर रूट 2 से। जिनको कुछ समझ नहीं आया ये क्या हो रहा है तो उनको मैथ की मल्टीप्लाई करना नहीं आता 9th क्लास का। मैथ का 9th क्लास में जहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन होगी तो उसका रूल ये होना है कि आपने पहले पहला लफ्ज़ लेना है, इसे सामने वाले हिस्से के पहले लफ्ज़ के साथ ऐसे मल्टीप्लाई में लिख देना है। जैसे मैंने 2 लिया और उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई में लिख दिया। फिर मैंने ये 2 और ये इसके साथ कौन सा साइन है माइनस, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या होगा प्लस, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस। इस 2 को अब मैंने मल्टीप्लाई करना है इस 2 और स्क्वायर रूट 2 के साथ, फिर यहाँ लगाया प्लस। अब ये वाला हिस्सा लिया 3 स्क्वायर रूट 2, पहले से मल्टीप्लाई करेंगे पहले हिस्से के साथ यानी 5 के साथ, फिर इस 3 स्क्वायर रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस हिस्से के साथ यानी कि 2 स्क्वायर रूट 2 के साथ। अब मैंने ये 3 यहाँ स्क्वायर रूट 2 भी आना था, आई एम सॉरी, 3 स्क्वायर रूट 2 को मल्टीप्लाई किया 2 स्क्वायर रूट 2 के साथ। अगर आपको अभी भी नहीं समझ आया आप पहले पिछली वीडियो निकालें चैनल के ऊपर से और वहां से देखिए हाउ टू मल्टीप्लाई इन मैथ्स क्लास 9, तो आपको मल्टीप्लिकेशन समझ आएगी, तो आपको स्टेप अपने आप समझ आ जाएगा। फिर आप इस वीडियो पे आए। अब देखिए जी 2 5 सा जी होता है 10, यहाँ लिख देंगे 10 माइनस 2 टू द 4, तो 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस 3 5 द 15 और स्क्वायर रूट 5 ऐसे का ऐसे, 3 5 द 15 और स्क्वायर रूट 5 ऐसे का ऐसे, माइनस 3 2 ज़ा 6 और स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 मिलके हो गए स्क्वायर रूट 2 की स्क्वायर। अब आपने क्या करना है 10 ऐसे ही रहेगा, ठीक है, माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 है ये भी ऐसे ही रहेगा, प्लस 15 स्क्वायर रूट 5 है ये भी ऐसे ही रहेगा, माइनस 6, यहाँ से 2 अंडर रूट से कट गया, यहाँ पे आगे खाली आ गया 2, फिर लिखेंगे 10 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस 15 स्क्वायर रूट 5 माइनस 6 2 आपके पास क्या होता है जी 12, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा 12। अब 10 में से जब हम 12 निकालेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा -2, ठीक है, -2 पे ना मेरे से एक मिस्टेक हो गई है कि जो मैंने स्क्वायर रूट 5 लिखा हुआ है ना यहाँ 5 नहीं बल्कि 2 है। देखें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 3 को स्क्वायर रूट 2 को 5 के साथ, तो 3 स्क्वायर रूट 2 तो ऐसे ही रहेगा, साथ में 5 आएगा ना, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 था और मैंने गलती से 5 लिख दिया है, तो यहाँ पे हम वापस 2 लगा लेते हैं हर क्वेश्चन के अंदर। अब देखें अगर स्क्वायर रूट 2 है ये दोनों एक जैसे हैं, इनके साइड वाले वर्ड आपस में हो सकते हैं, कैलकुलेट तो कर लेते हैं। -4 और प्लस 15 है यानी माइनस प्लस होते हैं माइनस, 4 में से 15 निकालने हैं, अगर 15 में से 4 निकालें 11 और 4 में से 15 निकालें तो -11। जैसे अगर हम 6 में से 7 निकालते हैं हमारे पास आंसर आता है -1 और 7 में से 6 निकालते हैं हमारे पास आंसर आता है 1। इस तरह ये फार्मूला आपने याद रखना है। मैथ में थोड़ा सा ना ये उल्टा होता है कि अगर आप छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू निकालें तो आंसर के साथ माइनस का साइन आता है। जैसे अगर मैं 3 में से 9 निकालूंगी, 9 में से 3 निकाले आंसर क्या आया 3, ठीक है, और 3 में से 9 निकाले आंसर क्या आएगा -3। इसी तरह 4 में से 15 निकालें तो आपके पास आंसर आ गया -11। ये स्क्वायर रूट 2 ये स्क्वायर रूट 2 मिला देंगे, ये इकट्ठे बन जाएंगे स्क्वायर रूट 2 की स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा बल्कि कैलकुलेट होके, और यहाँ पे आ जाएगा -12। अब ये -2 -12 जो है मिलके बन जाएंगे -13 -11 स्क्वायर रूट 2, और ये है आपका आंसर।